क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब मज़े में होंगे। कई मेरे भाइयों ने डॉज कॉइन से बहुत सारा प्रॉफिट बुक कर भी लिया होगा और कई मेरे भाई अभी सिर्फ यही सोच रहे होंगे कि इसे कब बाय करें और कब सेल करें। वो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियो को सर्च कर रहे होंगे कि शायद किसी वीडियो में हमें यह तरीका पता चल जाए कि डॉज कॉइन का जो प्राइस है वो कितना बढ़ेगा, हम इसे कब बाय करें और कब सेल करें। अगर आप भी सर्च कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर तो ये वीडियो आप ही के लिए है। लेकिन अगर दोस्तों आप डॉज कॉइन को लेकर लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप इस वीडियो को अभी छोड़ के जा सकते हैं और आप किसी यूट्यूब के ऊपर किसी और वीडियो को देख सकते हैं जिसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए डॉज कॉइन के बारे में जानकारी दी हो। मैं दोस्तों आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा कि आपने डॉज कॉइन में इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करनी है और इसमें मैं आपको दो इंडिकेटर का इस्तेमाल करके आपको बताऊंगा कि आपने कब बाय करना है और आपने कब सेल करना है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि हम इसे कैसे बाय और सेल करते हैं। हम ट्रेड हिस्ट्री देखते हैं। ट्रेड हिस्ट्री में जैसे ये रेड 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 की जो ये लाइनें आ रही हैं, इसका मतलब होता है कि सेल हो रहा है। ग्रीन की ग्रीन आ रहे हैं, ग्रीन ब्लॉक बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये बाय हो रहे हैं। हम इस मोस्टली जो ट्रेडर हैं, जो न्यू ट्रेडर हैं, वो इसी चीज़ को, ट्रेड हिस्ट्री को देख के ही बाय करते हैं और ट्रेड हिस्ट्री को देख के ही सेल करते हैं। दोस्तों, जो ट्रेडिंग मार्केट है, ट्रेडिंग मार्केट किस्मत के सहारे नहीं चलती। इसके लिए टेक्निकल एनालिसिस होना ज़रूरी है दोस्तों। अगर हमने इसमें से प्रॉफिट बुक करना है तो टेक्निकल एनालिसिस होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, जब पूरी वीडियो का एक एक सेकंड आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ध्यान से देखना। और एक बात मैं दोस्तों आपको और क्लियर कर दूं और बता दूं कि ये मेरी पर्सनल टेक्निकल एनालिसिस है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बाय करना है, कब बाय करना है, कब सेल करना है, लेकिन आपने अपने रिस्क के ऊपर ही सेल करना है, आपने अपने रिस्क के ऊपर ही इसे बाय करना है। अगर आपको कोई लॉस होता है या आपको कोई बेनिफिट होता है तो उसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं होगा। मैं आपको ये पहले ही बात क्लियर कर देता हूँ, लेकिन आप इस वीडियो को लास्ट तक एक बार ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिल जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। ये आप जो देख रहे हैं, ये वही इंडिकेटर है जो मैंने पहले से लगा रखे हैं। मैं दोस्तों इससे पहले इन इंडिकेटर को रिमूव कर दूंगा कि और मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे लगाने हैं और इसे कैसे यूज़ करना है। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमने यहाँ पे आना। एक बात मैं दोस्तों आपको क्लियर कर दूं कि ये इंडिकेटर मोबाइल में आप यूज़ नहीं कर सकते। आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए। जब आप लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर या कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर बजीरेक्स का अकाउंट खोलोगे तो डॉज कॉइन में हमने जाना है। तो डॉज कॉइन का जहाँ पे हमें जो व्यू है वो व्यू दिख रहा है, तो हमने यहाँ पे एफएक्स के ऊपर आना है। यहाँ से ये सारे इंडिकेटर हैं। सबसे पहला जो इंडिकेटर है वो हमने जहाँ पे सर्च करना है, आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। हमने जहाँ पे एम ए सी डी हमने सर्च करना है और इसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों इसे हमने डिलीट कर देना है। अब हमने जहाँ पे सर्च करना है RSI। तो जहाँ से दोस्तों हमने ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स वाला इंडिकेटर है, हमने इसे सेलेक्ट करना है। तो अब इसे हम कट कर देंगे। ये दो इंडिकेटर हैं दोस्तों। हो सकता है आपको इसके बारे में पता हो, लेकिन पिछले 3-4 दिन में डॉज कॉइन में जो एकदम से फ्लक्चुएशन आ रही है दोस्तों, तो उसमें हो सकता है कि बहुत सारे दोस्त इसके अकॉर्डिंग ही ट्रेडिंग कर रहे हो, लेकिन फिर भी उन्हें फ़ायदा ना मिल रहा हो, फिर भी वो हो सकता है लॉस में चल रहे हो। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने कब बाय करना है, कैसे कब सेल करना है। इसकी कुछ सेटिंग्स हैं, पहले हम वो सेटिंग करेंगे। डिफ़ॉल्ट में हमने ऐसे यूज़ नहीं करना दोस्तों। दोनों इंडिकेटर को हमने डिफ़ॉल्ट में यूज़ नहीं करना। हमने अपनी तरफ से भी कुछ सेटिंग्स करनी है। जैसे हम RSI की हम सेटिंग करेंगे। हम यहाँ पे सेटिंग के ऊपर जाएँगे, सेटिंग के ऊपर हम क्लिक करेंगे। दोस्तों, जहाँ पे जो इसकी जो लपर अपर लिमिट है, अपर लिमिट 70 है डिफ़ॉल्ट में, तो हम इसे 80 कर देंगे। और लोअर में जो लिमिट है वो 30 है, तो हम इसे 20 कर देंगे।
और उसके बाद दोस्तों हम इनपुट में आएंगे। इनपुट में आके जो इसकी लेंथ है वो 14 है दोस्तों, तो हम इसे 2 कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हम ओके कर देंगे। उसके बाद हम एमएससीडी की जो सेटिंग है, एमएससीडी की सेटिंग करेंगे। दोस्तों अगर किसी को कोई बिल्कुल नया ट्रेडर है, अगर आपको ये नहीं पता कि एमएससीडी क्या है, आरएसआई क्या है, तो दोस्तों ये सारा कुछ हम 8 तारीख के बाद इन इंडिकेटर के बारे में 8 तारीख के बाद डिटेल में बात करेंगे। अभी आपके लिए समझने वाली बात ये है कि इसे बस यूज़ करना है हमने, और यूज़ करके हमने काफ़ी सारा प्रॉफिट जो है वो अर्न करना है बस 8 तारीख तक। 8 तारीख के बाद डॉज कॉइन का प्राइस क्या होता है, बढ़ता है या कम होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि इन इंडिकेटर्स ये इंडिकेटर्स जो हैं वो क्या हैं और इनका क्या मतलब होता है। तो अभी के लिए हम जो है सिर्फ और सिर्फ स्पॉट अर्निंग के बारे में सोचेंगे। तो दोस्तों एमएससीडी की अब हम सेटिंग करेंगे। सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद हम स्टाइल में जाएंगे। जो हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम को यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके हम यहाँ पे कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे और एमएससीडी और सिग्नल ऐसे ही रहने देंगे, डिफ़ॉल्ट में रहने देंगे और ओके कर देंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, ये जो 3 जो डॉट है, आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके आपने ये जो मूव टू है, मूव टू एग्जाइटिंग पेन अबव, इसके ऊपर हमने क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो दोनों इंडिकेटर एक साथ आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे। अभी दोस्तों मैं आपको स्क्रीन को बड़ा करके सारा कुछ करके बताऊंगा। ये जो इस साइड दोस्तों हमने जो इसकी सेटिंग की है, ये 0 से लेके यहाँ 100 तक जो इसकी जो रेंज है, ये किसकी रेंज है, आरएसआई की रेंज है। तो दोस्तों हमने इसका जो सेटिंग की है वो 20 मिनिमम लगाया है और 80 जो इसकी लेंथ है, जो 80 हमने इसकी मैक्सिमम लगाई है, और ऐसी ये एमएससीडी है। तो दोस्तों हमने करना क्या है, हमने सिंपल सा देखना है। ये आपको 2 जो है वो लाइन दिख रही होगी, एक ब्लू और एक रेड। दोस्तों ये एक जो ब्लू लाइन है ये एमएससीडी की लाइन है, और ये जो रेड लाइन है ये भी एमएससीडी के इंडिकेटर की लाइन है, लेकिन ये सिग्नल की लाइन है। दोस्तों हमने एमएससीडी और आरएसआई इन दोनों को मैच करके ही जो कॉइन है उसको बाय करना है, और इन दोनों को मैच करके ही हमने सेल करना है। अभी दोस्तों देखिए जो प्राइस है डॉज कॉइन का वो 52 रुपये के आसपास जो है वो चल रहा है, और एमएससीडी की जो लाइन है उसने सिग्नल को क्रॉस कर दिया है। क्रॉस, आप ध्यान से देखिए दोस्तों, क्रॉस कर दिया है। इसका इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि रेट जो है वो गेन हो रहा है, रेट जो प्राइस है वो डॉज कॉइन का बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्लियर होगा कि एमएससीडी से हमें क्लियर हो गया कि इसका जो रेट है वो बढ़ रहा है। इसका यही मतलब होता है दोस्तों कि जो एमएससीडी की लाइन है, जब ये सिग्नल वाली लाइन को ऊपर की ओर क्रॉस करके चली जाए तो उसका मतलब होता है कि प्राइस अब बढ़ रहा है। अगर ये एमएससीडी की लाइन सिग्नल वाली लाइन को क्रॉस करके नीचे आ जाए, नीचे की तरफ आ जाए, और सिग्नल वाली लाइन ऊपर की तरफ चली जाए, तो इसका मतलब होता है कि प्राइस लो हो रहा है और अभी हमको इसको सेल कर देना चाहिए। तो ये तो हो गया दोस्तों एक इंडिकेटर एमएससीडी। इसी के साथ हम दूसरा जो इंडिकेटर है आरएसआई, इसको भी मैच करके चलेंगे। ये जो आपको लाइन दिख रही है ये आरएसआई की दोस्तों इंडिकेटर की लाइन है। तो दोस्तों आरएसआई का हमने 80 के ऊपर, हमने इसकी जो लेंथ है वो 80 के ऊपर हमने इसको मैक्सिमम लगा के रखी है। तो दोस्तों अभी ये इसको हम जो लाइन लगा के रखी है इसको हम ब्रेक लाइन भी हम इसे बोल सकते हैं कि जैसे ही आरएसआई की ये लाइन इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ चली गई, इस 80 के भी ऊपर की तरफ चली गई, ये देखिए दोस्तों 80 के ऊपर ब्रेक करके चली गई, तो उसका भी यही मतलब होता है कि जो प्राइस है वो गेन हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे मैच हो रही हैं, तो दोनों चीज़ों को हमने मैच कर लिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एमएससीडी ने सिग्नल को क्रॉस किया हुआ है और यहाँ पे आरएसआई ने ब्रेक लाइन को भी तोड़ दिया है, उससे ऊपर चली गया, और
इन दोनों लाइनों को, इन दोनों इंडिकेटर को मैच करने के बाद हम ग्राफ को देखेंगे कि जहाँ पे वाक़ई में इसका जो प्राइस है वो बढ़ रहा है। तो इससे हमें क्लियर हो गया कि इसका प्राइस अभी बढ़ रहा है। तो दोस्तों अभी हमने इसे ना तो बाय करना है और ना ही अभी हमने इसे सेल करना है, अभी हमने इसे होल्ड करके रखना है। ठीक है, अगर आपने बाय करके रखा हुआ है तो आपने इसे अभी होल्ड करना है। जैसे ही ये आरएसआई की लाइन इस ब्रेक वाली लाइन को क्रॉस करके नीचे की तरफ आना शुरू कर देगी, तो हमने सेल नहीं करना दोस्तों, उसका मतलब यही होगा कि इसका जो प्राइस है वो कम होगा, लेकिन हमने इसे अभी सेल नहीं करना। क्यों दोस्तों? हमने अभी एमएससीडी को भी इसके साथ मैच करना है। अगर ये ब्रेक करके आरएसआई की लाइन को ब्रेक करके वो नीचे आ रही है आरएसआई, और उसके साथ ही एमएससीडी की लाइन सिग्नल को जो क्रॉस करके रेड वाली जो लाइन है, रेड वाला जो सिग्नल है, इसको क्रॉस करके ये भी नीचे की तरफ हो गई, तब दोस्तों हमें हमें जो कंफर्मेशन है वो कंफर्मेशन मिल जाएगी कि अभी जो इसका प्राइस है वो कम होगा, तो तभी हमने इसे सेल करना है। और ऐसे ही दोस्तों हमने बाय जब हम बाय करेंगे, बाय की भी यही स्ट्रेटजी होगी दोस्तों। जैसे यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, ये 80 वाली जो ब्रेक लाइन है, ब्रेक लाइन को आरएसआई ने जो है वो टच किया। ठीक है, टच किया, उसके बाद सीधा नीचे नीचे रेट नीचे नीचे नीचे, और जो 20 के ऊपर, 20 के ऊपर जो हमारी ब्रेक लाइन थी दोस्तों, उसको भी क्रॉस करके बिल्कुल नीचे आ गई। तो हमारा जो बाय करने का हमारा है वो जहाँ पे हमने बाय करना था, कई लोगों ने, कई दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने यहाँ पे अगर बाय किया होगा, यहाँ पे बाय करके ये प्राइस बढ़ा बढ़ा, लेकिन 80 को टच नहीं किया। हम जहाँ पे भी इसको सेल कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन अगर आप इसे यहाँ पे सेल करोगे तो आपको कम प्रॉफिट होगा। तो आपने दोस्तों ने इसे होल्ड पे रखा होगा, ये फिर नीचे आया, इसने फिर जो है वो हमारी ब्रेक लाइन को क्रॉस किया, ये फिर ऊपर गया, लेकिन ये 74 के आसपास गया, लेकिन 80 को क्रॉस नहीं किया। फिर नीचे आया, लेकिन 20 को इसने क्रॉस कर दिया। तो यहाँ पे जो नीचे आपको जो ब्रेक कर 20 वाली जो हमारी आरएसआई की जो हमारी लाइन है, उसको ब्रेक करके जितने भी यहाँ पे आपको बाय करने के ये सिग्नल हैं दोस्तों, 1 सिग्नल, 2 सिग्नल, 3 सिग्नल, 4 सिग्नल आपके पास यहाँ पे मिले थे बाय करने के सिग्नल। आप यहाँ पे इसे जिसने भी बाय किया होगा और यहाँ जाकर ये 76 के ऊपर चला गया, लेकिन इसने 80 वाली लाइन को क्रॉस नहीं किया। लेकिन अगर किसी ने यहाँ पे भी अगर सेल कर दिया होगा, तो भी उन्होंने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट इससे कमा लिया होगा। उसके बाद दोस्तों इसने ब्रेक नहीं किया, तो इसका मतलब, जब 80 वाली लाइन को ब्रेक नहीं किया, तो उसका मतलब यही है कि ये नीचे नहीं जाएगा, ये अभी और ऊपर जाएगा। लेकिन ये नीचे आया तो हम बौखला जाते हैं कि अभी इसका रेट जो है वो डाउन जाएगा, अभी डाउन जाएगा, हम जल्दी जल्दी बेचना शुरू कर देते हैं, तो हमें बहुत सारा प्रॉफिट नहीं होता। तो हुआ भी यही दोस्तों, देखिए ये बिल्कुल नीचे नहीं आया, इसने 20 वाली जो लाइन है, जो हमारी ब्रेक लाइन है, उसको ब्रेक नहीं किया, बल्कि ये 80 वाली लाइन को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ चला गया, इसका प्राइस जो है वो बढ़ने लग गया। तो दोस्तों सिंपल सा फंडा है, मैं आपको कोई टेक्निकल तरीके से नहीं बता रहा हूँ, देसी तरीके से बता रहा हूँ कि आपने इन दोनों इंडिकेटर्स को एक साथ यूज़ करना है। पहला तो एमएससीडी इंडिकेटर, दूसरा आरएसआई इंडिकेटर। आपने इनकी जो सेटिंग है वो मैंने आपको बता दी है। वीडियो अगर आपको आपके याद नहीं रहा तो वीडियो को आप पीछे लेके जाइए और ध्यान से देखिए कि मैंने इसकी सेटिंग कैसे की थी। वैसे ही आपने इसकी जो सेटिंग करनी है। एक बात मैं दोस्तों आपको और बता देता हूं कि जो जो टाइम चार्ट है, जो इसका ट्रेडिंग का टाइम चार्ट है, वो आपने 5 मिनट का लेके रखना है। आप 15 मिनट का भी लेके रख सकते हैं, 15 मिनट में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने इसको 5 मिनट का लेके रखना है। 5 मिनट में आपको एक दिन में ज़्यादा ट्रेडिंग के जो आपको चांसेस है वो मिल जाएंगे। अगर आप एक एक ट्रेडिंग में अगर आप कुछ पैसा कमा लेते हो और आपको पूरे दिन में ऐसी 4 या 5 बार आपको ट्रेडिंग करने का मौका मिल जाता है, 4 बार आपको बाय करने का और 4 बार ही आपको सेल करने का, तो आप अच्छा खासा आप इसमें से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको सिंपल से तरीके से ये देखिए दोस्तों, अभी इसका 53 को रेट जो है इसका टच करने
कि 53 रेट टच कर रहा है दोस्तों, अभी बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कि अभी ये 80 वाली जो ब्रेक लाइन है उसको भी क्रॉस करके ऊपर की तरफ चला हुआ है दोस्तों। अगर आपको फिर भी इसमें कोई डाउट लग रहा है, आपको कुछ समझ में ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोस्तों मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको बहुत आसान भाषा में मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बता सकूँ। तो दोस्तों देर मत कीजिए, 8 तारीख तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं 8 तारीख के बाद का नहीं, मैं आपको बताऊँगा कि 8 तारीख के बाद भी आप इसी जो मेथड है, इसी मेथड को उपयोग कीजिए। लेकिन 8 तारीख तक आप डॉज कॉइन में इसी का उपयोग करके, इसी का प्रयोग करके आप बहुत अच्छी खासी आप अर्निंग कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 8 तारीख जैसे-जैसे नज़दीक आएगी मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँगा, जिससे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपके लिए आगे ऐसे वीडियोज़ भी लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि वो कौन से कॉइन होंगे जो 8 तारीख के बाद जिनका जो प्राइस है वो गेन होगा, 8 तारीख के बाद जिनका प्राइस, क्योंकि दोस्तों सभी कॉइन, मोस्टली सभी कॉइन का जो रेट है वो डाउन चल रहा है, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो सारे डॉज कॉइन में इन्वेस्ट करने में लगे हुए हैं, डॉज कॉइन में ट्रेडिंग करने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, 8 तारीख के बाद मैं वीडियोज़ बनाऊँगा और आपको बताऊँगा कि उसके बाद आपने कौन-कौन से कॉइन में आपने इन्वेस्ट करना है। तो ठीक है दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।